नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। अयोध्या में विवादित ढांचे की बरसी के मौके पर एक बार फिर राम मंदिर का मुद्दा गर्म है। एक तरफ बीजेपी साफ साफ कुछ भी कहने से बच रही है, तो दूसरी तरफ संघ और परिवार के जुड़े दूसरे संगठन राम मंदिर की मांग उठाने लगे हैं। अयोध्या के नाम पर खड़ी हुई बीजेपी धर्म संकट में है। ऐसे में आज आमने सामने में हमारे साथ हैं अयोध्या आंदोलन से जुड़े बीजेपी के बड़े नेता विनय कटियार। कटियार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आमने सामने में। 6 दिसंबर आया नहीं कि बयानबाजी शुरू हो गई। अयोध्या पर ऐसी सियासत फिर से शुरू हो गई जैसे लग रहा है कि कल ही आप लोग फावड़ा लेकर राम मंदिर का निर्माण शुरू कर देंगे। तो इसमें बेचारी आज की आपकी ही मोदी की सरकार क्या करे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और एक रूटीन कार्यक्रम में चूँकि अयोध्या में 2 कार सेवक शहीद हुए थे, भाई दोनों सगे भाई थे, कोठारी बंधु, उनकी ही स्मृति में कार्यक्रम कोलकाता में हो रहा था और उसमें सरसंघ चालक माननीय मोहन भागवत जी ने बात कही और उन्होंने तो एक स्वाभाविक बात कह दी कि भाई अयोध्या के अंदर राम का मंदिर हमारे जीवन में बनना चाहिए, ऐसा हम देखना चाहते हैं। अब इतने वाक्य को ले करके हाहाकार मचने लग गया, तो ये तो स्वाभाविक है कि भाई राम मंदिर तो हम सब लोग देखना चाहते हैं, लेकिन आज भी राम मंदिर है, आगे भी राम मंदिर रहने वाला है, इसको कोई हटा नहीं सकता। सवाल है भव्यता और दिव्यता देने का, तो वो भी तय कर लेंगे बैठ करके। नहीं तो कब तय कर लेंगे? मामला तो अब आपके हाथ में नहीं है, मामला कोर्ट में है। आप सबको पता है कि मामला कोर्ट में है, लेकिन आप लोग अपनी बयानबाजी से बाज तो आते नहीं हैं। जब आपको कोई सियासत करनी होती है तो राम मंदिर का मुद्दा जैसे होता है ना, हवा उसमें फूंक देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। और राम मंदिर का जो इशू है, ये ठीक बात है कि अदालत में है, लेकिन मैं हाई कोर्ट से जीता हुआ हूँ और उसमें जब ये मान लिया गया ये राम की जन्मभूमि है, तो उस पर विवाद तो खड़ा करना नहीं चाहिए था। अब ये सुप्रीम कोर्ट में केस गया है, मैं समझता हूँ वहाँ से भी जल्दी न्याय मिल जाएगा। नहीं, भागवत जी का एक और उसी बयान में एक और जुड़ा हुआ था एक बयान कि राम मंदिर बनाने के लिए बलिदान के लिए तैयार रहें। इसका क्या मतलब है? कौन सा बलिदान? नहीं, अब वो क्या बलिदान है? परिश्रम का बलिदान है। अब देखना पड़ेगा किस प्रकार का बलिदान है। अब ये तो उन्हीं से बात करनी पड़ेगी, लेकिन मुझे लगता है कि बिना बलिदान के कोई चीज़ मिलती नहीं है। देखिए, अयोध्या का जो इशू है वो सॉल्व करने के लिए 3 चीज़ें हैं। या तो बातचीत के माध्यम से समस्या का समाधान हो जी, या अदालत के माध्यम से हो, या संसद कानून बनाए जी। तीन चीज़ें हैं और तीनों पर हमको लगता है कि काम चल रहा है। और ये सरकार रहते हुए मुझे उम्मीद है कि अयोध्या के अंदर राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हो जाएगा। ये तीनों पर आपने कहा ना कि तीनों पर काम चल रहा है, तो कैसे चल रहा है? क्या संसद में कोई कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है क्या? नहीं, अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन हो जाएगी, आगे देख लेंगे। आखिरकार लोकसभा तो हमारा बहुमत है, राज्यसभा में बहुमत नहीं है, लेकिन उसकी भी व्यवस्था जब आगे हो जाएगी तो वो भी ऑप्शन तो हमारे लिए है। आखिर सोमनाथ मंदिर का निर्माण कोई अदालत से तो नहीं तय हुआ था, तो वो भी संसद ने कानून बना दिया था, संसद से ही सारा समस्या का समाधान हो गया था। तो अभी देखना पड़ेगा कौन सा रास्ता ठीक है। तो विनय कटियार को कौन सा रास्ता पसंद है, अदालत का या संसद का? नहीं, हमको तो बातचीत से सबसे अच्छा लगता है। बातचीत से समस्या का समाधान हो जाए तो ज्यादा ठीक रहेगा। लेकिन आप बातचीत के लिए माहौल तो आप तैयार करना ना चाहते नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। बातचीत जहाँ से होनी है, जिन लोगों को करनी है, वो भी सब वार्ता चला रहे हैं और मुझे लगता है कि बातचीत से भी बड़े बड़े हल समस्याओं का समाधान हो जाता है, हल निकल आता है। तो इसमें भी निकल सकता है, और जब नहीं निकलेगा तो अदालत से चाहेंगे समस्या का समाधान हो। लेकिन सवाल आस्था का है। आस्था के विषय में
ये निर्णय नहीं हुआ करते अदालत से। विनय जी, आपने अभी ये कहा कि संसद में भी कानून भी बनाया जा सकता है, तो क्या कानून बनाने के ऊपर कोई प्रक्रिया, कोई बातचीत आगे बढ़ी है क्या? नहीं, अभी तो कोई नई प्रक्रिया आगे बढ़ी है। तो फिर आप लेकिन ये कैसे बोल ऑप्शन रहे है, हैं? तीनों हैं। नहीं, ऑप्शन नहीं, है। ये तीनों ऑप्शन है। ये प्रक्रिया, इसको संसद के अंदर कानून बनाने के लिए जब उचित समय होगा तब आगे बढ़ेंगे। नहीं, आपके लेकिन उसके हिसाब से पहले उचित देखते हैं समय अदालत कब होगा निर्णय क्या करती है। कानून बनाने के लिए? नहीं, संसद पहले तो उसके लिए सबसे अच्छा है, सबसे पहले अदालत का हम बात करें। पहले बातचीत से अगर नहीं निकलता है तो अदालत से देखेंगे, और अदालत से भी अगर नहीं निकलता है तो संसद से कानून बनाएंगे। तो इसका मतलब ये सोचा जाए कि अभी आप लोग इसको लंबा खींचने वाले हैं और इस मुद्दे को गर्म रखने वाले हैं। इसका समाधान नहीं चाहते हैं मुद्दा आप, तो हमेशा इसको आप गर्म है। गर्म रखना चाहते हैं। नहीं, हम समाधान तो चाहते हैं, लेकिन समाधान, जो लोग कहते हैं कि समाधान नहीं चाहते हैं, तो क्या समाधान है वही बता दें। हम गरम रखने नहीं चाहते, हम तो ठंडा करके रखना चाहते हैं। तो बड़ा बड़ा लेकिन सवाल सिंपल ये सा, आस्था का सवाल है। बहुत सिंपल तरीका है। मोदी सरकार की बहुमत है। आप लोग आप तो अब इतने बहुमत के साथ आए हैं, तो आप लोग एक कानून बनवा सकते हैं, इसमें क्या है? अभी राज्यसभा में बहुमत नहीं है हमारा। तो इसका जब मतलब हमारा देख लेंगे कि उधर भी बहुमत, संसद के अंदर अगर दोनों संयुक्त अधिवेशन बुला करके भी बहुमत अच्छा होता है तो उस पर भी विचार करेंगे हम। आपके विरोधी जितने हैं वो नहीं, यही कहते हैं ये- कि इन लोग मुद्दा उठाते रहते हैं, खाली राम मंदिर बनाएंगे बनाएंगे बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। आखिरकार ढांचा चला गया, वहाँ से हट ही गया है। आज तो भगवान टेंट में है वहाँ पर, लेकिन ये अच्छा नहीं लगता। भगवान टेंट में रहे, हम सब लोग ठाठ में रहें, तो कैसे काम चलेगा? तो भगवान को टेंट में भी तो आप ही तो लोग ने इसके डलवा लिए- दिया ना। नहीं, वो भी इमारत गिरी सिरी थी। अगर वो नहीं हटती तो उसमें से कई लोग, जब वो इमारत गिरती तो कई लोग मर जाते। अच्छा, ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि संसद में कानून भी बन जाएगा, तो क्या मोदी जी से, सरकार से आप लोगों की कोई बात हो रही है कि ये इतना अहम मुद्दा है, इस पर हमको आगे बढ़ना चाहिए? हम इसी के भरोसे, बीजेपी इतने ज़्यादा सीट लेकर इसी के भरोसे आगे आई है। राम मंदिर का मुद्दा ना होता, ना बीजेपी इतनी बढ़ती, तो कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। जरूर, आपकी बात सही है कि कुछ न कुछ हमको करना पड़ेगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि अदालत से पहले जल्दी निर्णय हो जाए, क्योंकि जब हाई कोर्ट ने कह दिया है कि ये राम मंदिर ही है, यहाँ राम मंदिर पहले था, इस बात को उन्होंने प्रमाणित कर दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट भी अगर यही कह दे तो बात ख़त्म हो जाए। हम बनाएं। मुसलमानों के लिए अगर मस्जिद बनानी है तो अयोध्या में मस्जिदों की कमी नहीं है, वहाँ बहुत सारी मस्जिदें हैं। राम जन्मभूमि के आगे मस्जिद बनी हुई है, पीछे मस्जिद बनी है, दाएं मस्जिद बनी है, बाएं तरफ कब्रस्तान बना हुआ है, तो सब चारों तरफ तो मुसलमानों का बना हुआ है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर एक मस्जिद बनाना चाहते तो और एक बना लें, लेकिन राम की जन्मभूमि पर नहीं हम चाहते मस्जिद बने। अच्छा, ये राम जन्मभूमि पर भगवान राम का मंदिर ही बनेगा। मुझे तो बातचीत करके ऐसा लग रहा है कि विनय कटियार जो थे वो पहले गरम गरम थे, आजकल थोड़े नरम नरम नजर आ रहे हैं। जब जैसी स्थिति है वैसा रहना पड़ता है। तो क्या आज आपकी सरकार बन गई तो आप लोगों को नरम बनना पड़ रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है कुछ। सवाल ये है कि एक अदालत से निर्णय आ गया है हमारे पक्ष में, इसीलिए हम लोग नरम हैं। तो क्या बातचीत का सिलसिला कुछ शुरू हुआ है? कुछ आप लोगों ने शुरुआत की है, आपने या आप सरकार ने? नहीं, बातचीत तो चल ही रही है। किससे चल रही है? किस स्तर में, उसमें क्या नतीजा निकलने वाला। किससे बातचीत चल हो रही है? जहाँ होनी चाहिए। नहीं, अब ये सब अभी नहीं नाम बताएंगे हम। नहीं, कुछ तो बताएंगे ना आप। देश जानना तो चाहेगा ना कि भाई आखिर आप बातचीत कर रहे हैं तो किससे कर रहे हैं? हाँ, तो बातचीत तो मुस्लिम पक्षकारों से ही होगी, और किससे होगी? तो उन्हीं से बातचीत करके समस्या का समाधान होगा। तो बातचीत कहाँ पहुंची? कुछ आपको पॉजिटिव नजर आ रहा है उसमें? अभी तो कुछ नहीं आ रहा है।
तो क्या आपकी बातचीत फेल हो गई? नहीं नहीं, अभी कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। इस बातचीत को क्या सरकार का सपोर्ट है? नहीं, अभी सरकार के बाहर सब बातचीत चल रही है। तो कौन बातचीत कर रहा है? क्या अभी संघ? सरकार को बीच में सरकार के बीच में बातचीत नहीं डाली है, और उसमें बातचीतें चल रही हैं। देखेंगे क्या होता है। इसीलिए हमने कहा कि बातचीत के माध्यम से समस्या का समाधान निकले बेहतर होगा। लेकिन अगर नहीं निकलती है तो अदालत जाएंगे, अदालत में केस चल ही रहा है, तो अदालत के हम निर्णय की प्रतीक्षा करेंगे। ये तो अगर और वहाँ बातचीत से भी अगर हमको अगर वहाँ भी न्याय नहीं मिलता है तो हम अदालत से फिर संसद से कानून बनवाएंगे। तो आपने आखिर सब इतनी बहुमत से चुन करके गए हैं, तो हम ये काम करेंगे कि संसद हमारा कानून बनाए। ये बताइए कि बातचीत कर कौन रहा है? संघ कर रहा है कि वीएचपी कर रहा है कि विनय कटियार अलग से कर रहे हैं? कौन कर रहा है बातचीत? नहीं, विनय कटियार का अलग से अस्तित्व नहीं है। सब मिल करके हम लोग काम करते हैं और उसी में से कोई न कोई रास्ता निकलेगा। देखिए, एक बात साफ हो गई है कि जब हाई कोर्ट ने कह दिया ये राम की जन्मभूमि है, तो मुसलमानों के भी वो कहते थे कि अगर कोई अदालत कह दे कि बता दे कि ये राम की जन्मभूमि, तो हम छोड़ देंगे। तो ये बात बार बार वो नेता लोग, मुस्लिम धार्मिक नेता चिल्लाते रहे, कहते रहे। तो अब जब बता दिया है कोर्ट ने कि ये राम की जन्मभूमि है, तो उन पर नैतिक दबाव हम लोग डाल रहे हैं कि भाई अब तो अभी तक तो आप ये कहते रहे, तो चाहिए अब आप यहाँ से दावा छोड़ दें और कहीं बनाना हो बनाइए, या उसमें हम भी सहयोग करेंगे, आपकी मस्जिद में लेकिन बनवा देंगे। सवाल तो लेकिन वही राम है विनय जन्मभूमि जी, से आप अपना दावा छोड़िए। आप कह रहे हैं कि बातचीत हो रही है, तो मेरा बड़ा सिंपल सा सवाल है कि इस बातचीत को कौन पहल कर रहा है? तो उन कुछ लोगों का नाम बता दीजिए, उस संगठन का नाम बता दीजिए। नहीं नहीं नहीं, आज हम नाम नहीं बताएंगे। देखिए, सवाल इसलिए उठ रहा है कि संघ जिस तरीके से एक्टिव हो रहा है राजनीति में, अभी मोहन भागवत जी का आरक्षण के ऊपर बिहार चुनाव से पहले बयान आया, उस बयान के बाद जिस तरीके से उस बयान को बीजेपी ने अपने साथ लिया, आत्मसात किया, और वो दांव उल्टा पड़ गया। तो इस बार फिर से भागवत जी ने राम मंदिर का मतलब की बात की है। तो सामने में यूपी का चुनाव है, सामने में बंगाल का चुनाव है। आपको क्या लगता है कि ये मुद्दे फिर से पार्टी जो है बीजेपी इन स्टेट के इलेक्शंस के पहले भुनाना चाहेगी? नहीं, देखिए, स्टेट के इलेक्शन के पहले तो हम लोग कुछ करने वाले नहीं हैं, कुछ होने वाला भी नहीं है, और ना उसको भुनाने की बात हम करना चाहते हैं। मोहन भागवत जी ने तो बहुत सिंपल सी बात कही है कि हमारे जीवन में हम चाहते हैं कि राम मंदिर बन करके खड़ा हो जाए, हम उसको देखें, मेरे जीवन में राम मंदिर बनना चाहिए। जितने आंदोलनकारी हैं सब वो भी चाह रहे हैं कि राम मंदिर बन जाए, हम उसको देख लें, भव्य दिव्य राम का मंदिर बन जाए, तो कम से कम जो कार सेवक शहीद हुए हैं उनकी आत्मा को शांति मिले। अच्छा, एक बात बताइए कि आज की डेट में राम मंदिर ज्यादा इंपॉर्टेंट है या विकास? नहीं, राम मंदिर तो पूजा हो रही है। विकास 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 बहुत आवश्यक है, विकास होना ही चाहिए, लेकिन विकास और राम मंदिर दोनों साथ साथ भी चल सकते हैं, इसमें कहाँ आपत्ति है। देखेंगे कहाँ तक पहुंचे। आप लोगों मोहन भागवत जी ने पर कोई निश्चित संघ सीमा पर नहीं बताई। मोहन भागवत जी ने, तो आप लोगों पर यही तो अटैक हो रहा है कि आप विकास के मुद्दे को गौण कर दे रहे हैं, उसको आप नीचा कर देते हैं। बेचारे मोदी जी को आप लोग काम नहीं करने दे रहे। आए दिन संसद में काम होने के बजाय उन बयानों पर बात हो रही है। क्यों हो रहा है ऐसा? आप लोगों को थोड़ा शांत रहना चाहिए, बोलना चाहिए कि हाँ, इतने अच्छे मैंडेट से आए हैं, हमें सरकार को काम करने देना चाहिए। मैंने आपसे वही बात कही कि इसीलिए बात कही कि बातचीत के माध्यम से हल होगा, नहीं तो अदालत के माध्यम से आएगा, नहीं तो संसद के द्वारा होगा। तो ये सारी प्रक्रिया में काफ़ी समय लगने वाला है, कोई आज ये सब काम नहीं होने वाला है। इस सारी प्रक्रिया में जब समय लगेगा तो मोदी जी फ्री हैं, तब तक अपना काम कर रहे हैं। विकास का काम होने चाहिए, विकास सर्वोपरि है देश के लिए। अल्टीमेटली यही हो गया कि आप लोग राम मंदिर को बनाने का मुद्दा सिर्फ गर्म रखना चाहते हैं और करना कुछ नहीं है आपको। वो आप वेट कर रहे हैं जब अदालत का जब फैसला आएगा
तो डिसीजन होगा, बस मुद्दा गर्म किए रखो। नहीं नहीं, हम चाहते जल्दी हो, लोग भूलने ना पाए, याद कराते रहना चाहता हूँ। अच्छा। और ये आंदोलन में जो लोग लगे हैं सब हम लोगों से पूछते हैं कि कब मंदिर बनेगा। आखिर हम लोग आंदोलन चलाने वाले लोग हैं, तो सब पूछते हैं हमसे, तो क्या करें। तो मंदिर के लिए तो बातचीत करनी पड़ेगी ना, उसको उसके लिए स्थान देना पड़ेगा। केवल भूल जा करके हम घर में बैठ जाए, इससे काम नहीं चलेगा। तो आपके तो बहुत सारे खुद के बयान इस पर आते रहे हैं कि राम मंदिर आंदोलन के दरमियान की प्रधानमंत्री जो भी हो उस देश का प्रधानमंत्री, उसके ऊपर दबाव बनाया जाएगा कि वो राम मंदिर बनवाए। तो क्या मोदी जी पर भी आप दबाव डाल रहे हैं या मोदी जी पर शांत हैं आप? अभी शांत हैं। अभी शांत है मतलब? अभी मोदी जी विकास का काम करें। जनता ने मैंडेट दिया है, बहुमत दिया है अच्छा खासा, इसलिए देश के अंदर विकास का काम होना चाहिए, उसकी ओर वो ध्यान दें। अच्छा, ये बताइए कि नरेंद्र मोदी विकास के नाम पर आए हैं, उन्होंने कहा, और राजनाथ सिंह जी का भी ये बयान है कि विकास प्राथमिकता है, मंदिर प्राथमिकता नहीं है। नहीं, हम मंदिर को भूल नहीं सकते हैं और विकास होना चाहिए, इसके हम पक्षधर हैं। विकास काम पहली प्राथमिकता है हमारी, वो होती रहनी चाहिए, लेकिन राम मंदिर भी भूलना नहीं चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि अशोक सिंघल जी के स्वर्गवास के बाद वीएचपी का लीडर कौन होगा? कहा जाता है कि प्रवीण तोगड़िया भी दावेदार हैं, आप भी दावेदार हैं उसके, तो क्या आप बनना चाहेंगे विश्व हिंदू परिषद का अध्यक्ष? नहीं नहीं नहीं, हम नहीं बनना चाहेंगे। एक विश्व हिंदू परिषद की अपनी पुरानी परंपरा है प्रैक्टिकल में, वहाँ राघव रेड्डी जी हमारे अध्यक्ष हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। प्रवीण तोगड़िया कार्यकारी अध्यक्ष हैं, कार्यवाहक अध्यक्ष हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। इसलिए अशोक जी ने अपने जीवन के काल में ही सारी व्यूहरचना विश्व हिंदू परिषद की कर दी थी, और वो सक्षम टीम है, वो पूरा काम कर रही है और वो आगे करती रहेगी। अशोक जी का ये बयान आया था कि 800 साल में पहली हिंदूवादी सरकार मोदी जी की आई है। क्या विनय कटियार उस बयान से सहमत हैं? मैं माननीय अशोक सिंघल जी के बयान से पूरी तरह सहमत हूँ, और अब थोड़ी बहुत कसर रह गई है तो अगले चुनाव में उसको ठीक कर लेंगे। आप जब हिंदूवादी सरकार बोलते तो इसका क्या मतलब है? क्या इस देश में मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है? क्या इस देश में माइनॉरिटीज के लिए कोई जगह नहीं है? क्या उन्होंने आपके लिए वोट नहीं किया? हिंदूवादी सरकार का मतलब क्या हुआ? हम कोई हम दूसरे धर्म के विरोधी हो गए हैं क्या? लेकिन हम किसी धर्म के विरोधी नहीं हैं। धर्म सर्व धर्म समभाव वाले लोग हैं। लेकिन आप सर्व धर्म समभाव, लेकिन मुद्दे को गर्म रखने के लिए, मुसलमानों के ऊपर एक तरीके से प्रेशर बनाए रखने के लिए आप लोगों के जो बयान, मतलब आपके या आपके जो वृहद परिवार है उसके जो बयान आते हैं, उसको क्या कहा जाए? अगर कोई कहता है, अगर मुख्यमंत्री कोई कहता है कि हरियाणा में रहना होगा तो उसे गोमांस खाना छोड़ना पड़ेगा, ये क्या है? इसको क्या कहा जाए? तो अगर वहां नहीं, अगर प्रदेश सरकार ने गोवंश पर प्रतिबंध लगाया है हरियाणा की, तो वहां पर गोवंश कैसे खाएंगे? उत्तर प्रदेश में कानून बना हुआ है, गौ हत्या नहीं आप कर सकते हो। अगर करोगे 302 का जैसे केस चलता है उस रूप में केस चलेगा। ये सारे कानून बने हुए हैं, फिर आप गौ हत्या क्यों करते हो? हम जिसको पूछते हैं आप उसको बूचर खाने के अंदर ले जा करके उसकी हत्या करते हो, खाते हो, तो ये कैसे चलेगा? भाईचारे का रिश्ता तो एक दूसरे का सम्मान करना पड़ेगा ना। हम उनकी बात का सम्मान करें, वो हमारी बात का सम्मान करें, तभी तो भाईचारे का रिश्ता रहेगा। लेकिन जब और आप ये बात ये कहते मुसलमानों हो, को भी समझनी पड़ेगी, ये राजनीतिक नेताओं को भी समझनी पड़ेगी, ये बात मीडिया को भी समझनी पड़ेगी। मीडिया इसमें क्या करेगा? जब आपके लोग बयान देंगे तो मीडिया तो उन्हें दिखाएगा ही। नहीं, मीडिया आपके लोग मीडिया को बुला करके जब बयान देंगे तो मीडिया क्या करेगा? मीडिया दिखाएगा ही। नहीं, मीडिया का बड़ा भारी रोल रहता है। दादरी घटना वास्तविकता क्या है, ये दादरी घटना मीडिया वालों को दिखाना चाहिए था कि क्या वास्तविक घटना है, उसकी तय में जाना चाहिए था। मीडिया कह रहा है महंगाई बढ़ रही है। हाँ, महंगाई बढ़ रही है, और महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ रही है, लेकिन आप लोग महंगाई के ऊपर कुछ नहीं कर रहे हो, आप उस पर काबू नहीं पा रहे हो, और अपने एजेंडा जो है वो
तमाम और जो जिसे कह सकते हैं पेरिफेरी के एजेंडा बनाए हुए हैं, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे वो दादरी का मुद्दा हो, चाहे वो अशोक सिंघल जी का ये बयान कि हिंदूवादी सरकार आई। हम महंगाई से कहाँ इनकार कर रहे हैं, हम कहाँ इनकार कर रहे हैं। महंगाई अगर कुछ 2-3 चीज़ें को बढ़ गई तो उसको लेकर के बाकी इसको हल्ला ज़्यादा मच रहा है। महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, उससे और तमाम बड़े बड़े मुद्दे हैं, यही आप कहना चाह रहे हैं? नहीं नहीं, महंगाई बड़ा मुद्दा है, हम ये नहीं कह रहे हैं, महंगाई बड़ा मुद्दा है। तो सरकार पर दबाव आप लोग को बनाना चाहिए ना, आप लोग पब्लिक के लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, आपको तो सरकार पर दबाव बनाना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, हम लोगों ने कहा है, उसके उपाय भी हो रहे हैं, उपाय हुए हैं। दाल बाहर से मंगाई गई है और ज़रूरत पड़ेगी तो और मंगाई जाएगी। यहाँ हमारे देश के अंदर काले बाजार के रूप में तमाम पड़ी हुई थी दाल, वो निकाली गई, छापे डाले गए, तो उसके कारण से सस्ती हुई है दाल। दाल मार्केट में आ गई है, अभी और आ जाएगी। अच्छा, अब ये बताइए कि यूपी में चुनाव होने वाला है विनय कटियार जी, तो ये बताइए कि विनय कटियार कितने एक्टिव होंगे वहां पर यूपी में? नहीं, पूरा एक्टिव रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते से पूरा सक्रिय रहूंगा, सक्रिय भूमिका निभाऊंगा। परिणाम क्या होगा भगवान जाने। बिहार में बिना चेहरे के हार गए, क्या यूपी में कोई चेहरा सामने आएगा? किसको देख करके यूपी के लोग वोट करेंगे? विनय कटियार सोचते हैं कि वो चेहरा बन सकते हैं यूपी में बीजेपी का? नहीं, आपने पहले ही मैदान छोड़ दिया, चेहरे से आपने मैदान पहले ही छोड़ दिया। हाँ, मैंने छोड़ दिया। क्यों? आपको लगता है कि मोदी जी नहीं, आपके हमने नाम पर छोड़ मोहर दिया। नहीं लगाएंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या करेंगे नहीं करेंगे ये तो पार्टी तय करेगी, लेकिन मैं उसमें रेस में नहीं हूँ। क्यों? आप राम मंदिर मुद्दे से जुड़े हुए हैं, आपने वहां पर संगठन में काम किया है, आप गांव-गांव घूमते रहे हैं, अभी भी आप घूमते रहते हैं। विनय कटियार चेहरा नहीं हो सकते हैं क्या? अभी पार्टी को तय करना है ना। लेकिन पार्टी अगर कहेगी तो आप तैयार रहोगे? नहीं, पार्टी जो आदेश करेगी उसका पालन करना पड़ेगा, लेकिन हम उसमें दौर से बाहर हैं। ये मान लिया जाए जी कि 6 दिसंबर की बरसी पर विनय कटियार ने ये मान लिया है कि अभी ये लंबा राम मंदिर का मुद्दा भी और लंबा खींचेगा, इस पर कोई डिसीजन नहीं होगा और ये आपकी सरकार के लिए यही बेहतर है। बिल्कुल, आपने बात ठीक कही। ये आज निर्णय नहीं होने वाला है राम मंदिर का, इसके लिए अभी समय की ज़रूरत है, समय लगेगा, ये सारी प्रक्रियाओं में से गुजरना पड़ेगा, तब जा कर के, इसलिए इसमें समय लगेगा। इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। चलिए, तो मान लिया जाए कि विनय कटियार जो है वो नरम हो चुके हैं, विनय कटियार ने सरेंडर कर दिया है अपने मुद्दे को। नहीं, हम सरेंडर नहीं करते हैं, साइड में कर दिया है। नहीं, उसमें समय लगेगा, इसीलिए मैंने ये बात कही। विनय कटियार, आमने सामने में हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। धन्यवाद आपका भी। तो ये थे आमने सामने में विनय कटियार। मैं अनुराधा प्रसाद किसी और पर्सनालिटी के साथ आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।